हेलो एवरीवन, मैं सबका वेलकम करना चाहती हूँ हमारे आज के कैंसर हीलिंग सर्कल टॉक्स में। मैं आप सभी को आज की टॉक्स की गाइडलाइंस बता देती हूँ। हीलिंग सर्कल्स आर सेफ हेवन्स। दे आर बिल्ट ऑन अ फाउंडेशन ऑफ काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट. Circle participants agree to listen with compassion and curiosity, honor each other's unique ways of healing, and don't presume to advise or fix or try to save each other. Hold all stories shared in the circle confidential. Trust each of us. We have the guidance we need within us, and we rely on the power of silence to access it. मैं आप सभी को जेन ऑन्को कैंसर केयर ऐप के बारे में भी बताना चाहूंगी। आप लोग को ये ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप कैंसर पेशेंट्स, केयर गिवर्स, सर्वाइवर्स, एक्सपर्ट्स, ऑन्कोलॉजिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट एंड कई लोगों से कनेक्ट करके उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूंगी कि आज का जो सेशन है वो हिंदी में होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ आ सके। तो आज के कैंसर हीलिंग सर्कल टॉक्स में हमारे साथ हैं प्रतिमा जी, जो कि एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं। मैं आप सभी को उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। Pratima's cancer journey began with the diagnosis of breast cancer in 2015. She underwent chemotherapy, targeted therapy, and radiation therapy, and showed unwavering determination through her strong willpower and support from loved ones. Despite the financial struggles and other hurdles, she wrote a book based on her cancer journey to inspire several other cancer patients. And we will also learn about the valuable lessons that Pratima ji learned throughout her cancer journey. Her message emphasizes self-love, knowledge seeking, and the healing power of love, and she continues to inspire many others through her journey. So very well said Pratima ji, that फैमिली का सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, नोन लोगों का सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड पॉजिटिविटी से बिल्कुल फाइट किया जा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर कैंसर हीलिंग सर्कल टॉक्स। कैसी हैं आप? थैंक यू मैम। ग्रेट ग्रेट। तो हम लोग सेशन फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, डायग्नोसिस कैसे हुआ? थैंक यू फॉर जैंको ऑल्सो। और आप लोग सभी लोगों को बहुत सारा मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इस ग्रुप में आने के बाद, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जहां लोग सुनते ही डर जाते हैं कि हाँ मुझे कैंसर है, इट मींस अब मेरे लाइफ का अंत हुआ। लेकिन मैं यहाँ पे देखी कि मुझे भी ऐसा नहीं कि मैं इन सबसे अलग रही, मुझे भी काफी ऐसा ही फील हो रहा था जब मुझे 2015 में पहली बार पता चला कि कैंसर है। मेरे फैमिली में किसी को कैंसर था भी नहीं, तो ये हमारे लिए बिल्कुल नया जर्नी था। एक फैमिली में मैं अगर पर्सनली कहूँ तो मैं एक फीमेल अकेली थी, मैं विडो, और एक छोटा सा मेरा बेटा। हम मेरे मम्मी पापा भाई बहन का सपोर्ट बिल्कुल रहा है मेरे साथ, लेकिन वो मेरे लिए पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा फील होता था कि अब मैं नहीं रही तो मेरे बेटे का क्या। क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद आपका रिलेशन डिवाइड हो जाता है, आप तो सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि आपके जो बच्चे हैं उनके बारे में सोचते हैं। मेरे लिए मेरा बेटा था, उसमें बहुत चिंतित रहती थी कि हाँ उसे कौन देखेगा, मैं अब कैंसर है मुझे तो अब मैं बस कुछ दिनों की मेहमान हूँ। ये सबसे पहले अगर कुछ सवाल अगर आपकी लाइफ में आता है कैंसर के बाद तो यही कि अब तो मैं कुछ दिनों की सवाल है। लेकिन मैं आज जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि आज मैं 4th स्टेज कैंसर पेशेंट हूँ। सिर्फ ब्रेस्ट में नहीं बल्कि मेरे लंग्स में भी कैंसर है, बहुत सारा हेल्थ इश्यूज है, थोड़ा नहीं है बहुत सारा है। वो तो चलिए जर्नी का एक पार्ट ऑफ आपका ट्रीटमेंट है, आपको झेलना ही है। लेकिन मैं कहती हूँ अगर आपके पास विल पावर है तो आप कैंसर को मात दे सकते हैं, कैंसर को हराया जा सकता है। लोग आज भी कहते हैं अरे कैंसर से ये मर गया, वो फलना ये हो गया। मैं कहती हूँ हाँ होता है, कैंसर से होता है, कैंसर का अभी तक पूरी तरह से इलाज भी संभव नहीं है, लेकिन कैंसर को रोका जा सकता है। और मैं एक बात तो जरूर जानती हूँ कि दवाइयों का असर तब होगा जब वो दवा आप खुद पे लागू करोगे, आपके दिमागी रूपी दवा से। आपको बोलना होगा कि हाँ मैं ठीक हो सकती हूँ। मैं एक कुछ दिन पहले के एक आपको बता रही हूँ, एक छोटे से बच्चे को टाटा हॉस्पिटल में मैं गई तो उसे काफी पेन था, बहुत ज्यादा पेन था, वो परेशान था। उसकी मदर उसको बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये पेन ठीक हो जाएगा, नर्स डॉक्टर, तो वो बार बार एक ही कहना था कि मुझे इंजेक्शन नहीं लेना है, मुझे बस दवा दो, टैबलेट दो, मैं उससे ठीक हो जाऊंगा। और हम लोग वहीं पे थे, एक डॉक्टर आई, वो चीनी की तरह छोटी छोटी गोली लेकर आई और उसे खिलाई, बोली कि ये चलो ये टैबलेट है, इसे तुम ठीक हो जाओगे और तुरंत तुम्हें नींद आने स्टार्ट हो जाएगी। और वो बच्चा क्या किया, वो दवा खाया, विद इन 10 to 15 मिनट्स वो बोल रहा था कि हाँ मुझे अब बिल्कुल आराम है।
ये मैं आंखों देखी बातें मैं आपको बता रही हूँ। और एक्चुअल में डॉक्टर जो है कोई दवा नहीं दी थी, बल्कि वो चीनी का कोई चॉकलेट या टॉफी था, वही उसको दिया गया था। लेकिन ये क्या, हम लोग ह्यूमन साइकोलॉजी है, और हम लोग जैसा खुद को सिखाते हैं। पॉजिटिव वाइब्स कब हमारे पास आता है, ये मैं मानती हूँ कि जब हम लोग खुद को हीलिंग करना शुरू करते हैं, तो आपका हर बीमारी ठीक हो सकता है। और मैं खुद के मामले में कहूँ तो मैं भी निराश हुई थी, काफी डिप्रेशन में थी। लेकिन मैं एक चीज जरूर सीखी कि मेरा बेटा, मैं उसके लिए सब कुछ हूँ। जैसे हम लोग एक भगवान पे विश्वास करते हैं कि अगर भगवान हमारे पीछे हैं तो हम लोग हर कुछ फाइट कर सकते हैं, क्योंकि हमें देखने वाला कोई है। तो मुझे अपने बेटे के लिए मुझे भी सब कुछ करना था, और बस ये एक चीज था, मुझे ये हिम्मत आया, नहीं मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे अपने बेटे के लिए सब कुछ करना और जिंदा तो रहना ही है। मैं सारा ट्रीटमेंट लेती थी। मैं इवन ट्रीटमेंट के दौरान मैं मैं एज अ बैंकर जॉब करती हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। मैं बैंक के कीमो करने के बाद मैं बैंक जाती थी, घर में बेटे को देखती थी, हर कुछ मैं अकेले ट्रीटमेंट कराई। लेकिन कभी मैं थकती नहीं थी और खुद को हमेशा बिजी रखती थी मैम। ये पार्ट ऑफ जर्नी है कि आप खुद को हमेशा बिजी रखो। हीलिंग कब होगी, जब आप जो चाहते हो वो आप करो। जनरली मैं देखती हूँ, एक टाटा हॉस्पिटल में कई पेशेंट से मिली हूँ, कैंसर हो जाने के बाद लोग अपने जो आपका रेगुलर लाइफ है उससे हट जाते हैं, वो कंप्लीटली बेड पे आ जाते हैं। और मेरे अनुसार तो ये सबसे बड़ी गलती है। आप जो कर रहे थे वैसा करते जाओ, रुकना नहीं है आपको। जिस दिन आप रुक गए उस दिन आप थक गए। और रुकने का सबसे बड़ा कि आप खुद को हमेशा बिजी रखो, रुको नहीं। जितना आप बिजी रहोगे उतना आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। जो और कैंसर हुआ तो मैं तो कहती हूँ, कई कैंसर पेशेंट से टाटा हॉस्पिटल में मिलती हूँ, मैं उन्हें कहती हूँ आप जो लाइफ में अभी तक नहीं करना चाहे वो आप करो ना, आपके पास मौका है, करो। वो हीलिंग सबसे ज्यादा आपको देगा। बॉडी खुद को हील करो, मेडिसिन फिर बाद में हील करेगा। और जर्नी की बात है, 2015 में मुझे कैंसर हुआ। पहली बार जब मुझे पता चला कि एक छोटा सा गांठ है मेरे ब्रेस्ट में, नॉर्मल डॉक्टर से हम लोग दिखाए तो उन्होंने कहा कि बस आपका ठीक हो जाएगा, आप कुछ दिन के मेडिसिन खाओ। एक बात और है कि लोग कहते हैं ना कि आप जब गिरते हो, ठोकर खाते हो तो आप सीखते हो। मेरे जर्नी में सेम ऐसा ही हुआ। मैं बहुत सारा मुझे सीख मिला है इस ट्रीटमेंट के दौरान। जब मुझे कैंसर में जब मुझे पता चला कि ये गांठ है, तो मैं बस एक लोकल डॉक्टर के पास, मैं डॉक्टर की बुराई नहीं कर रही हूँ, हर का अपना अपना तरीका होता है। वो डॉक्टर ने कहा कि आप बस 1 मंथ का दवा खाओ, ये धीरे धीरे गांठ आपका गल जाएगा। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं 1 मंथ क्यों वेट की, मुझे दूसरा कंसल्ट लेना चाहिए था कि हाँ आखिर मुझे ऐसा फील हो रहा है तो मैं जाके दूसरे से भी पूछूं। वो विद इन अ मंथ वो एक चना की दाल के बराबर था, जो विद इन 10 और 15 डेज वो एक क्या मैं बताऊं, 4 to 5 इंच का बन चुका था मैम। उस दौरान मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे किसी दूसरे डॉक्टर से मिलना होगा। तब मैं दूसरे डॉक्टर से मिली, तब मुझे पता चला कि नेडल टेस्ट होगा। नेडल टेस्ट हुआ, उसमें पता चला कैंसर फर्स्ट स्टेज में है। उसके बाद फिर बायोप्सी, बायोप्सी में पता चला सेकंड स्टेज में है। डॉक्टर ने कहा पहले हम लोग सर्जरी करके इसे हटा देंगे। ये मेरी दूसरी गलती थी। जब मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपकी सर्जरी करके हम लोग उसे हटा देते हैं, उसके बाद आप जहां भी ट्रीटमेंट लेना हो, टाटा हॉस्पिटल हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, आप बाद में। लेकिन हमारी फैमिली में क्या था, कैंसर का नाम सुनते हम लोग बहुत डर गए थे। हम लोग नहीं, अब कैंसर का ट्रीटमेंट होगा तो बेस्ट डॉक्टर से होगा, बेस्ट हॉस्पिटल में होगा। और मैं इसके लिए क्या कि टाटा हॉस्पिटल में आ गई। टाटा हॉस्पिटल मेरे लिए मंदिर से कम नहीं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ डॉक्टर हजारों पेशेंट के बीच में फंसे हुए, कैंसर बढ़ता जा रहा है कि डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको पूरी तरह से टाइम दे, वहां पे बेड नहीं मिलता है जल्दी। और मैं यहाँ पर जून में आई थी, मुझे 30 मई को मुझे पहली बार पता चला था कि मेरे ब्रेस्ट में एक गांठ है। और मैं यहाँ पे आई थी जून में, 17 जून को मैं आई, लेकिन मुझे सर्जरी का डेट मिला 13 अगस्त को। मेरा ये 1.5-2 महीना का टाइम मेरे लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। मेरा गांठ बढ़ते बढ़ते, अगर एक ब्रेस्ट को एक वॉच मानते हैं तो जो 4 to 5 के बीच में था, 2 to 11 o'clock तक पहुंच चुका था। और ये मेरे लाइफ की बड़ी गलती थी। मैं अपने कैंसर की जर्नी में ये जरूर सीखी, अगर आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, एक डॉक्टर नहीं 2 डॉक्टर से मिलो। लाइफ से ज्यादा प्रीसियस कुछ नहीं।
अगर आप अपनी फैमिली के लिए पैसा बचाते हो, मैं बोलती हूँ बचाओ पैसा, लेकिन पहले खुद की लाइफ को बचा लो। आप बचोगे, पूरी फैमिली को बचा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। वो मेरी पहली गलती थी। दूसरी गलती कि जब मुझे पता चला तो उसका फास्ट ट्रीटमेंट, कैंसर में फास्ट ट्रीटमेंट सबसे मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अगर मेरे पहचान में, आज मैं यूनियन बैंक में ऑल ओवर इंडिया से मुझे कैंसर पेशेंट जो है या मेरे कलीग हैं, उनके रिलेटिव है, बहुत लोग कांटेक्ट करते, मैं सबसे पहले ये बोलती हूँ आप आसपास में जो बेस्ट हॉस्पिटल है, ये नहीं कि मुझे टाटा हॉस्पिटल में आना, मुझे इसमें जाना, उसमें नहीं, जो आपका नियरेस्ट बेस्ट हॉस्पिटल है, फिर इनिशियल स्टेज ट्रीटमेंट लो। आप ट्रीटमेंट लेने के बाद ही आप कहीं जाओ सेकेंड ओपिनियन के लिए कि हाँ मुझे यहाँ जाना है या वहां जाना है। तो ये दो मेरी जर्नी थी, गलती थी इस जर्नी की, जो मुझे बहुत बड़ा। और उस समय जब मेरी सर्जरी हुई तो मुझे मेरा कैंसर सेकेंड स्टेज से थर्ड स्टेज से पहुंच के फोर्थ थर्ड स्टेज में पहुंच चुका था, जो सर्जरी का बायोप्सी हुआ। वो ट्रीटमेंट के दौरान कीमो हुआ, रेडिएशन हुआ, हर्सेप्टिन हुआ। फाइनेंशियल में बहुत कमजोर थी, यूनियन बैंक में जॉब करती हूँ एज ऑफिसर, लेकिन मेरा एक लिमिट है मैम, मैं ज्यादा नहीं कमा रही थी कि मैं हर्सेप्टिन एक मेडिसिन का कॉस्ट आता है 50,000 के अप्रॉक्स, 49,000 समथिंग। तो मेरे लिए वो जर्नी ऐसा था कि मैं कैसे अब सरवाइव करूँ, बेटे को भी देखना है, फैमिली चलाना है, घर में बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, बेटी को पढ़ाना है। तो मैं बैंक कंटिन्यू जारी रखी, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। ट्रीटमेंट हुआ 2016, 17, 2018 फेब तक मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा। डॉक्टर का कहना था कि एग्रेसिव कैंसर है तो आपको ट्रीटमेंट हमें ज्यादा टाइम देना होगा, ठीक है। दैट वाज पार्ट ऑफ माय ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट चलने के बाद मैं अभी बात कर रही हूँ कि हाँ मेरे ऐसा नहीं मैम कि मैं आज यहाँ पे कुछ बता रही हूँ तो सिर्फ मैं अच्छाई बताऊं। मेरा ये कहना है मेरे पार्ट से जो मेरी गलती हुई थी वो मैं लोगों को बताऊं, लोग जाने कि हाँ हमारी गलती कहाँ। तो मेरे साथ में क्या था कि जब मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट जब हुआ 2018 में, उसके बाद मैं बिल्कुल ऐसा फील करने लगी कि नाउ आई एम कैंसर फ्री। मैं अपना रूटीन लाइफ सब कुछ जो जैसा था वैसा स्टार्ट की। और उसके बाद 2019-20 मेरा नॉर्मल लाइफ रहा, लेकिन 2021 में मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, कोविड भी आया, उस दौरान मैं अपना ट्रीटमेंट फॉलो लेना बंद कर दी। और 2022 में फिर मुझे रिलैप्स हुआ, इस बार हुआ तो लंग्स में आया, एक छोटा सा गांठ लंग्स में आया। अब उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, अब आगे डॉक्टर क्या बताते हैं। तो ये सब छोटी छोटी गलतियां जो मेरे साइड से हुई है। और अगर मैं अच्छाई बताऊं तो मैं तो सोचती हूँ कि बहुत अच्छी हूँ मैं, क्योंकि मैं फाइट करके आज यहाँ तक पहुंच चुकी हूँ। मेरे साथ कई ऐसे पेशेंट थे, लेकिन शायद वो नहीं कर पाए, मुझे काफी तकलीफ भी होता है। कुछ हैं जो मेरे से भी काफी अच्छे हैं, और बहुत कुछ रहा, सीखने को मिला मुझे कैंसर के दौरान। और जब मुझे दूसरी बार 2022 में जब कैंसर हुआ तो फाइनेंशियल बहुत वीक हो गई थी। तो मुझे लगा कि नहीं मुझे कुछ करना होगा, मैं रुक नहीं सकती हूँ, मेरे अंदर एक है कुछ, मैं भागती रहती हूँ, मेरा दिमाग सोने में भी मुझे लगता है कि चलता है। तो मैं अपना एक किताब लिखी मैम, ये क्या मेरे एक्चुअली ये तीसरी किताब है मेरी, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, कैंसर का से आज का सफर। ये बुक मेरी जर्नी नहीं है, कई ऐसे कैंसर पेशेंट हैं जिनसे मैं बहुत कुछ सीखी। इस बुक में आप देखेंगे टाटा हॉस्पिटल के कई डॉक्टर ने भी लिखा, क्योंकि मेरी आज के डेट में काफी अच्छी जर्नी वहां पे स्टार्ट हो गई। कई हॉस्पिटल के डॉक्टर्स लोगों के साथ अच्छा है रिश्ता, वो लोग घर पे आना जाना, उनका अकाउंट है मेरे बैंक में मैं उन लोगों को अपने बैंक के कस्टमर भी बना चुकी हूँ, अच्छा है। तो कई ऐसे पेशेंट डॉक्टर्स हैं जो कैंसर के बारे में उन्होंने लिखा है इस बुक में। तो ये बुक आज के डेट में नेशनल बेस्ट सेलर बुक है मैम, और ऑल ओवर इंडिया में 16,000 बुक से ये जा चुका है, टाटा हॉस्पिटल से भी अप्रूव मिल चुका है। कई अननोन पेशेंट मेरे पास कांटेक्ट करते हैं। इवन ये पेशेंट के लिए नहीं, मैं बहुत कुछ लाइफ की जो जर्नी है जो मैं फील की उस दौरान, क्या मैं सीखी हूँ लाइफ में, क्या मुझे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उन सब बातों को मैं लिखी। तो जिसको भी चाहिए प्लीज बताइए, मैं भेजूंगी अपनी तरफ से एज अ गिफ्ट। और कुछ पूछना चाहती हूँ प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने अपनी पूरी लर्निंग शेयर करी, अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करा। एंड आपकी बुक के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस।
वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। आपने बताया, आपने पूरा का पूरा बुक ही लिख दिया अपनी जर्नी पे, एंड वो बेस्ट सेलर भी है। इतने हाँ जी। लोगों पे जा चुका है, इतने लोग उसे पढ़ रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। देखो, उनको इतनी चीजें पता चलेंगी, इतने आपके एक्सपीरियंसेस पता चलेंगे, तो कितने सारे लोगों को आप हेल्प कर रहे हो अपनी जर्नी में। सो रियली प्राउड ऑफ यू ऑन दैट। एंड जो आपने अपनी लर्निंग्स बताई, कितना इंपॉर्टेंट रहा, तो वो लोगों को पता चल के काफी हेल्प मिलती है कि अच्छा ठीक है, सेकंड ओपिनियन क्यों जरूरी है लेना, क्यों जरूरी है कि एक दो डॉक्टर से एटलीस्ट बात करनी चाहिए, एंड मतलब डिले नहीं करना चाहिए मेनली ट्रीटमेंट में, जितना जल्दी हो सके उतना करना चाहिए। तो बहुत अच्छी आपने बात बताई है। तो हम लोग अभी बस 2-3 और क्वेश्चन मैं आपसे मेन पूछती हूँ, एंड फिर आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। अभी दीपक जी भी डिस्कस करेंगे, एंड अभी और भी लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो एक प्रतिमा जी, मैं ये पूछना चाहती थी दैट आपने फिर कोई लाइफस्टाइल चेंजेस भी करे अपनी जर्नी में? आपने थोड़ा खाना पीना कुछ चेंज हाँ किया जी। अपने, या फिजिकल एक्सरसाइज, या ऐसा क्या क्या आपने इनकॉर्पोरेट किया? हम्म। पहला तो मैं एक चीज जरूर सीखी कि आप जो रूटीन लाइफ जी रहे हो, थोड़ा आप चेंजेस लाओ। अगर आपके हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम है, इट मीन्स ये सिग्नल दे रहा है आपका बॉडी नॉर्मल नहीं है। कोई मशीन अगर गड़बड़ होता है तो वो चलना बंद हो जाता है। हमारा बॉडी भी एक मशीन है। अगर कहीं से मुझे अगर दिखना बंद हो रहा है, कम दिखाई दे रहा है, इट मीन्स कोई सिग्नल है ये कि आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करो। तो दो तीन चीज देखिए, मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ, योगा, मेडिटेशन, खाना पीना सब लोग बोलते रहते हैं। मैं इन सभी रिपीट बातों को नहीं बोलना चाहती, सब लोग, और नो डाउट ये बहुत ही अच्छा है, सभी को फॉलो करना चाहिए। एटलीस्ट योगा या मेडिटेशन तो आपको हेल्थ के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, जितना खाना इंपॉर्टेंट करता है उतना योगा और मेडिटेशन। लेकिन इन सब के अलावा एक चीज मैं गौर क्या की कि आपके बॉडी से ना टॉक्सिन निकालना बहुत जरूरी है। टॉक्सिन आप कैसे निकाल सकते हो? आप खाना खा रहे हो, मेडिटेशन ले रहे हो, आपका मेडिटेशन लेने योगा ले रहे हो, तो आपका हेल्थ और दिमाग दोनों आप ठीक कर रहे हो। लेकिन बॉडी में जो प्रॉब्लम है उसको, टॉक्सिन को आप कैसे निकालोगे? मैं नहीं जानती हूँ मैम। बहुत लोग इस पे डिस्कस करते हैं कि ये सही है या नहीं सही है, लेकिन मैं फॉलो करती हूँ, और मैं लगातार 2016 से इस चीज को फॉलो कर रही हूँ। मैं वीक में एक दिन फास्ट रखती हूँ। फास्ट का मतलब, मैं थोड़ा धार्मिक हूँ, मैं पूजा करती हूँ इसलिए कि मुझे फील होता है कि हाँ कोई है। मुझे ये मानना है कि ऐसे लोग जो पूजा करते हैं, कि कोई भी धर्म के हो, हिंदू मुस्लिम जो भी, सिख ईसाई कोई भी हो, जो अगर भगवान से, गॉड से जुड़े रहते हैं, उनको एक फीलिंग आता है कि आपके पास कोई है जो आपका प्रोटेक्शन कर रहा है, आपके साथ निगेटिव कुछ नहीं हो सकता है। तो शायद वही एक पार्ट है। और मैं इसी बहाने क्या है कि मैं वीक में एक दिन फास्ट रखती हूँ। फास्टिंग का ये धार्मिक कारण हो गया। लेकिन अगर आप कभी भी अपने पुरानी बुक्स को जानेंगे, अपने इतिहास को जानेंगे, दादी नानी के बारे में जानेंगे, तो वहां एक बात हमेशा बोला जाता है, फास्टिंग आपके बॉडी को ठीक करता है, आपके बॉडी में जितना भी टॉक्सिन है उसको निकालता है। सिर्फ एक धार्मिक रीजन नहीं है। मैं एक वीडियो देखी थी, सदगुरु का, पता नहीं लोग पसंद करते हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं उनका एक वीडियो देखी थी जो कैंसर के ऊपर ही था। उन्होंने बताया कि ठीक है, आप इस चीज को हटा दो, धर्म की मैटर को, लेकिन अगर आप एक दिन फास्ट रखते हो तो उसका फायदा आप ढूंढो। तो मैं हमेशा एक रीजन करती हूँ कि मैं फास्टिंग एक दिन रखती ही हूँ। उस दिन मैं ऐसा नहीं कि कोई स्वीट्स खाना करे, कुछ नहीं, मैं दिन भर लिक्विड लेती हूँ, और रात में एकदम सिंपल सूर्य सेट के बाद में थोड़ा सा कोई भी हल्का डाइट लेती हूँ। एक दिन मेरा बॉडी, और फिर मैं फ्राइडे से देखती हूँ, मैं थर्सडे का एक नियम बना चुकी है, थर्सडे मुझे फास्टिंग करना है, और फ्राइडे को देखती हूँ मेरा बॉडी हल्का फील होता है। अगर मेरे बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम रहता है पूरे वीक में, मैं अगर कुछ भी खा पी ली या कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है, लेकिन एक दिन फास्टिंग मेरे बॉडी को ठीक रखता है। मेरा बॉडी क्या कभी वेट गेन नहीं होता है मैम। एक दिन फास्टिंग आपके लिए इतना काम करता है। एक्सरसाइज योगा तो है ही कई बार, लेकिन हमारा लाइफ का ऐसा है, हम लोग इतने बिजी होते हैं, बैंक जाना है, घर की जिम्मेवारियां, बाहर का काम है, बेटे को पढ़ाना है, तो मैं ऐसा नहीं कि हमेशा रूल्स को फॉलो कर पाती हूँ। कई बार मेरा हेल्थ, मैं थक जाती हूँ। कंटिन्यू हम लोग सिस्टम पे काम करते हैं, मॉर्निंग 10 to 5 o'clock तक कंटिन्यू हमारा नजर सिस्टम के ऊपर ही रहता है, तो कई बार मैं नहीं फॉलो करती हूँ। लेकिन हाँ, वीकली मैं फास्टिंग रखती हूँ। बहुत लोग कहते हैं ये गलत है, आपको फास्टिंग नहीं मैं बोलती हूँ यार, ट्रीटमेंट के दौरान मत रखो, लेकिन जब आपका ट्रीटमेंट ठीक हो जाए, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को भी फास्टिंग रखना चाहिए। तो आप फास्टिंग रखो, आपके बॉडी का जो टॉक्सिन है उसको निकालो।
उसके बाद मैं थोड़ा बहुत रूल्स फॉलो की, जैसे मेरी मम्मी तुलसी मुझे पाउडर भेजती है, मुझे चाय पीने का आदत होता है तो मैं हर्बल टी खुद से बनाती हूँ। तुलसी पाउडर, थोड़ा अदरक, गोल मिर्च, ये थोड़ा नींबू, हल्दी, ये सब डाल के मैं एक काढ़ा बनाती हूँ मॉर्निंग में, मैं वो लेती हूँ। और मैं घर का खाना खाती हूँ, बाहर का कुछ कभी नहीं खाती हूँ, बहुत रेयरली कभी खाना खाती हूँ। बस यही रूटीन लाइफ, कोई खास चेंजेस नहीं है मैम। लेकिन बस मैं ये कहूंगी कि मैं बिजी खुद को हमेशा रखती हूँ, क्योंकि मैं कुछ सर्टेन टाइम में मैं बिजी रहना, मैं बैंक का जॉब छोड़ी थी लगभग सर्जरी के टाइम पे, लगभग 1 महीने तक। मुझे उस दौरान ये फील हुआ कि मैं डिप्रेशन में जाने लगी थी, और मुझे लगा कि नहीं, खुद को बिजी रखना बहुत जरूरी है। अगर मैं बैंक से करके आती हूँ तो मैं अपना बुक पे काम करती हूँ, कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ, कुछ ना कुछ घर का, बच्चे को देखना। खुद को हमेशा बिजी रखो, चाहे आप बेड पे भी हो तो कुछ करो। बस यही रहा जर्नी मेरा। बिल्कुल, वेरी ट्रू जो आपने अभी बताया पूरा कि डाइट कितनी इम्पोर्टेंट होती है, जो बेसिक घर का खाना है, सबसे मेन चीज़ वही होती है जो घर का कुक्ड खाना होता है, सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है। एंड लोगों को अपने हिसाब से फास्टिंग भी करनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि सबका सेम रहता है, बट सब जितना अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उतना करना चाहिए। बिल्कुल। तो प्रतिमा जी, मैं आपसे पूछना चाहती थी दैट आपकी क्या ऐसी मेन मेन लर्निंग रही है जो आप शेयर करना चाहोगे और लोगों के साथ भी, कैंसर पेशेंट्स एंड केयर गिवर्स के साथ? एक चीज मैं हमेशा कहूंगी, मैं अपने बुक में भी लिखी थी कि जिंदगी में अगर आपके अंदर, कई कैंसर पेशेंट को लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम रहता है मैम, लोग हर समय एक ही बात सोचते हैं, काश मुझे ये नहीं हुआ होता, और ये मुझे ही क्यों हुआ, मैंने ऐसी क्या गलती की थी कि भगवान ने मुझे ये प्रॉब्लम दिया। ये आप देखेंगे 99% कैंसर पेशेंट ये जरूर बोलते हैं कि मेरे ही लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों आए हैं। लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलती हूँ, जब आप ये क्यों के सवाल से हटके जिंदगी में ना काश को हटाकर आस पे जाती हैं, नहीं, मैं होप है मेरे अंदर कि मैं इस प्रॉब्लम से हट के बाहर निकल सकती हूँ, तो आप उस प्रॉब्लम से, उस झगड़े से, लड़ाई से बिल्कुल निकल सकते हो, चाहे वो जिंदगी की लड़ाई हो, चाहे आपकी बीमारी हो, किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम हो, वो आपके अंदर एक होप जरूर होना चाहिए। और मैं वो होप बना के लाई कि नहीं, मुझे आशा है कि मैं अपनी जिंदगी में कैंसर को मात दे सकती हूँ। और वो तभी हुआ, मुझे जब मैं पहली बार टाटा हॉस्पिटल में गई थी, जब मेरा सर्जरी हुआ, तो डॉक्टर ने कहा कि आपका 3rd स्टेज कैंसर है, हस्टू पॉजिटिव है, पता नहीं बहुत कुछ मेडिकल टर्म मैं अभी भी नहीं जानती हूँ। तो उनका ये कहना था कि शायद आपके लाइफ लिमिटेड टाइम है आपके पास। और ये 2015 से 2023 आया, मैं वो जर्नी आज 23 तक लेकर आई हूँ। और एक मैं और भी सजेशन एक देना चाहूंगी लोगों को, कि जब भी आपका ट्रीटमेंट चले, डॉक्टर बहुत सही ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन आप खुद का डॉक्टर बनो। जब आप खुद के डॉक्टर बनोगे, खुद का डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, आपके पास आपका मोबाइल है, आपके ट्रीटमेंट जो हो रहा है उसके बारे में सर्च करो, उसके बारे में जानो, आपके फैमिली में अगर कैंसर पेशेंट है तो उसके बारे में पूरा सर्च करो, उनको क्या देना चाहिए उनको। मुझे एक सिंपल अगर डॉक्टर दवाई भी देते हैं मैम, तो मैं उसके पहले गूगल पे पूरा सर्च करती हूँ। मेरा एक रिपोर्ट आता है तो वो भी मैं सर्च करती हूँ कि इस रिपोर्ट में ये गड़बड़ आया है, ये सही नहीं है। उसके बाद मैं डॉक्टर से जाके डिस्कस करती हूँ, तो डॉक्टर कहते हैं सब पढ़ के आई हो, मैं बोलती हूँ हाँ पूरा पढ़ के आई हूँ, मुझे आप पूरा बताओ कि ये रिपोर्ट में ये गड़बड़ है तो इससे ये तो डॉक्टर मेडिसिन भी देते हैं, तो मैं उसे भी सर्च करती हूँ कि इस मेडिसिन से मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा। और उसके बाद एक और क्या काम करती हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे पास ब्लड प्लेटलेट्स की कमी है, तो उसमें जो मेडिसिन मिलेगा उसका साइड इफेक्ट्स क्या है, उसका घरेलू उपचार क्या है, मैं उन सबको लेकर चलती हूँ। और ये मैं सभी लोगों को सिखाती हूँ कि अगर आपको कैंसर है, कोई भी बीमारी है, तो उसको सर्च करो, उसको जानो, उसको हीलिंग कैसे कर सकते हैं, उसको घर के उपचार से कैसे ठीक कर सकते हैं, अगर डॉक्टर जो दवाई दे रहे उसका क्या आपके बॉडी पे असर होगा, उससे क्या साइड इफेक्ट्स होगा, उन सबको जानो। एक मैं जब भी जाती हूँ ना, तो मैं एक ऐसे नोटबुक बना के जाती हूँ, मेरे पास क्या क्या प्रॉब्लम है मैं लिख के जाती हूँ, ये मेडिसिन मुझे मिला उसको सर्च करती हूँ, उसके बारे में जानती हूँ, ये दवाइयां मुझे मिलेगी तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ये सब कुछ मैं एक पूरा टास्क बना के हॉस्पिटल में जाती हूँ डॉक्टर के पास। डॉक्टर टाटा हॉस्पिटल में एक पेशेंट के ऊपर 2 से 3 मिनट टाइम होता है, मैं जब भी जाती हूँ मैम,
मैं 10 मिनट तो डॉक्टर का लेती ही होती हूँ। वो लोग कहते हैं हाँ अब प्रतिमा आई है तो इसका 10 मिनट हमारा टाइम तो लेने वाली है, क्योंकि मैं एक सिंगल डाउट नहीं रखना चाहती हूँ। क्या मेरे बॉडी में चेंजेस आएगा, ये मेरी बॉडी, डॉक्टर दवा दे रहे वो अपने साइड से बहुत अच्छा दे रहे, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। एक एक चीज आप लिखो, जानो, आपका जो फाइल है उसको तैयार करो, हर प्रॉब्लम को लिखो और सीखो। और सबसे बड़ा डॉक्टर आपके पास गूगल है, गूगल का फायदा लो ना। मोबाइल में फेसबुक इंस्टाग्राम से बेटर है कि आप अपने बॉडी को हीलिंग करने के लिए बहुत कुछ उसमें से सीखो आप। और एक लास्ट में मैं हमेशा एक बात बोलूंगी कि आपके साथ कास्ट से हटके आप आज पे गए हो, आप होप लेके आए हो। एक चीज और, जो प्राप्त है आपके पास वही काफी है, सफिशिएंट है। ये नहीं कि मैं एक अपने बुक में भी लिखी थी कि जो प्राप्त है खुद के लिए पर्याप्त है। इट मीन्स क्या कि आप ये मत सोचो कि अरे मेरे पास ये हुआ होता, आज मैं यहाँ पे कर ली होती, आज मैं विदेश होती तो मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता, आज मेरे फैमिली में ये होते तो बहुत अच्छा होता। मेरे लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा मैम। और मैं सच बोलूं तो मेरा स्ट्रगल सिर्फ ये मेरा कैंसर का जर्नी नहीं रहा। मैं पर्सनल लाइफ में बहुत सालों से अपने एक बेटे को लेकर मैं झेल रही थी। तो उसके आगे मुझे लगता है कि कैंसर तो बहुत छोटा सा बीमारी रहा। मैं उस स्ट्रगल से गुजर कर अपने बेटे के लिए मैं जॉब, गवर्नमेंट जॉब लेके आई, सब कुछ मिले। लेकिन बैड लक मेरे साथ ये रहा कि मुझे 2015 जैन में जॉब हुआ है मेरा, और जून में मुझे कैंसर हो गया। तो ठीक है, अब शायद मेरे पार्ट ऑफ लाइफ में ये प्रॉब्लम्स था, लेकिन मैं सोचती हूँ कि हाँ ठीक है, जो प्रॉब्लम है उससे सीखती भी बहुत हूँ। तो जितना है सफिशिएंट है। आप पाओ, बहुत कुछ पा सकते हो, उसके लिए आप दौड़ लगाओ, लेकिन किस्मत को कोसना बंद करो। आप कहेंगे फिलॉसफी बहुत बोलती है, लेकिन मैं एक मानती हूँ कि आपके ऊपर मेडिसिन और ये सब चीज तभी काम करेंगे जब आप मेंटल, आप खुद को ठीक रख सकते हो। जब तक आप मेंटल ठीक नहीं हो, खुद को आप सही नहीं कर रहे हो, तब तक आपकी दवाइयाँ, आपको चाहे कितना भी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट दिया जाए, नहीं काम करेंगे। खुश रहना बहुत जरूरी है, और उसके लिए बस एक ही चीज है कि आप खुद को मान लो कि हाँ जो है मेरे पास बहुत है और मैं इसमें ही खुश हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। इतनी इंस्पिरेशनल, इतनी मोटिवेशनल बातें अभी आपने बताई हैं। एंड जैसे सबकी लाइफ में इतने ज़्यादा स्ट्रगल होते हैं, आपने इतने अच्छे से वो चीज़ पूरा फ्रेम करके इतनी अच्छे से समझाया हमें। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा अपनी लर्निंग सबके साथ शेयर करने के लिए। वेरी मच ग्रेटफुल दैट आज आपकी जर्नी के बारे में पता चल रहा है, आपके बारे में इतनी ज़्यादा चीज़ें पता चल रही हैं। एंड बिल्कुल मैं तो आपका बुक भी पूरा डेफिनेटली उसको पढ़ूंगी पूरा, और लोगों को भी बिल्कुल बोलूंगी, रेकमेंड करूंगी पढ़ने के लिए। एंड कुछ लोग भी हैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। आपके लिए क्वेश्चन भी आया है प्रतिमा जी, हाँ जी, दैट पूछिए। हाँ, दैट आपने अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा कोई और ट्रीटमेंट भी ट्राई करा क्या पैरेलल में, जैसे ऑल्टरनेटिव या कॉम्प्लीमेंट्री कुछ? हाँ मैम, एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं होम्योपैथ दवाइयाँ खाई थी। एक्चुअली मुझे 2015 में ही, उस समय मेरा एज 28 था, और उसी दौरान मेरा पीरियड आना बंद हो गया, तो मेरा हेल्थ इश्यूज बहुत था, हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा था। तो मैं होम्योपैथ दवाई लेना स्टार्ट की, लेकिन उन दवाइयों का कोई खास असर नहीं हुआ। इवन मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम था, पता नहीं, अब मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। तो मैं कंटिन्यू 2-3 साल तक दवाइयाँ खाई। उस दवाइयाँ खाने के बाद मुझे क्या होता था कि मुझे भूख लगना बंद हो गया, वॉमिट ज्यादा स्टार्ट हो गया। तो फिर मैं वो दवाइयाँ छोड़ दी। उसके बाद फिर मैं गुजरात में एक वलसाड है, वहां का भी दवाई स्टार्ट की। वो दवाई खाने के बाद मेरी स्किन में बहुत सारे एंजियोकेराटोमा, मैं जानती नहीं हूँ मेडिकल टर्म है वो, बहुत सारा पूरे बॉडी में आ गया, बहुत सारा मुझे सर्जरी उसके बाद करना पड़ा। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वहां का गलत है, लेकिन मुझे शायद वो दवाइयाँ सूट नहीं की। वो गाय का बहुत कुछ मैं सुन रही थी कि अच्छा है, तो मैं वहां गई। तो इसलिए आज के डेट में मैं कोई ट्राई नहीं करती अपने बॉडी पे। हाँ, ट्रायल अगर करना है तो मैं जो घरेलू उपचार है, जो मैं क्या खा सकती हूँ अच्छा है, हल्दी हो गया, नींबू हो गया, अदरक हो गया, मैं बोली ना, मैं गूगल सर्च बहुत करती रहती हूँ कि क्या हेल्थ के लिए क्या अच्छा होगा। वो मैं बस ट्राई करती हूँ। बाहर से अगर कहा जाए तो मैं अभी तक तो कुछ खास नहीं। हाँ ये, लेकिन जेंको ग्रुप में बहुत कुछ बताया जाता है, जैसे कुछ दिन पहले सिया सीड्स के बारे में बताया गया, मैं उसके बारे में सर्च की। मुझे अभी था हेल्थ इश्यूज, मुझे पैर हाथ में काफी जलन फील हो रहा था, मैं सिया सीड्स लेना स्टार्ट की, मुझे अच्छा लगा। तो इस तरह का बस छोटा मोटा ट्रायल वो जो घर का होता है वही करती हूँ, और पूरी तरह से डिपेंड हो हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट पे। जी जी।
थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए एंड आई टोटली अग्री। आई बिलीव जो मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो मेडिकल ट्रीटमेंट रखते हुए साइड बाय साइड ऐसे और रिसर्च वाले जिन ट्रीटमेंट्स में और रिसर्च हुई है, जैसे आयुर्वेदा हो गया, या बिल्कुल ऐसी चीजें जिनसे कोई हार्म नहीं होगा, जो बिल्कुल नेचुरल हैं, खाली उन पे ही जाना चाहिए। एंड सबसे बेस्ट तो होम रेमेडीज जो होती हैं वो तो है ही। आपकी किचन में इतने इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे, तो ये लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है। सो या थैंक यू सो मच क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। एंड दीपक जी भी आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। दीपक जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दीपक सर। कैसे हैं अभी? ठीक हूँ सर। आपका ईआरपीआर क्या था? पॉजिटिव था। आप ट्रिपल पॉजिटिव थे आपका केस। हाँ जी, हाँ। तो हर्ष आप तो पॉजिटिव, ईआरपीआर पॉजिटिव था। मैंने आपको टैमोक्सिफेन दिया था, लेट्रोजोल दिया था? लेक्टोजोल दिए थे। लेट्रोजोल। हाँ। बराबर। अभी क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है आपको? अभी मुझे प्रॉब्लम सर, बॉडी बहुत कमजोर हो चुका है। मुझे चक्कर आता रहता है, दिन में 2-3 बार चक्कर तो आता है। या कंटिन्यू मुझे कई बार ऐसा फील होता है कि मेरा आई साइड विजन लॉस होने की वजह से मुझे डबल विजन का प्रॉब्लम आ गया है। कंप्यूटर में कंटिन्यू मुझे काम करना रहता है, तो शायद मुझे वो लगता तो है बैंक में है तो मालूम है, बैंक में पूरा हाँ, दिन वही उसके ऊपर ही कंटिन्यू बैठते हैं। में। और फिर मुझे अभी नया रिसेंट में क्या हुआ कि बोन में बहुत सारा पेन स्टार्ट हुआ है। बोन बोन के लिए तो आपको मैं बता देता हूँ मैं कि हाँ जोलेंड्रोनिक एसिड करके इंजेक्शन रहता है। हाँ। मैं आपको चाहिए तो व्हाट्सएप में भी अच्छा, बाद में भेज व्हाट्सएप पे दूंगा। भेज देंगे। हाँ हाँ, मैं इनसे आफ्टर नंबर लेकर के वो कर लूंगा मैं। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा होता है कि वो स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में आपको एवरी मंथ लेना है, उसके बाद में 3-3 महीने में लेना है। अच्छा। तो ये जो लेट्रोजोल लेते हैं उससे क्या होता है, आपके बोन वीक हो जाते हैं। हाँ। और आपका ये जो स्प्रेड हुआ और किधर किधर हुआ है? पहला तो ब्रेस्ट में हुआ, फिर लिम्फ नोड में आया था, उसके बाद हाँ, लंग्स में हुआ था। और किधर नहीं गया है ना? नहीं नहीं अभी, लेकिन अभी पेट स्कैन होने वाला है, क्योंकि इधर हेल्थ इश्यूज है, तो डॉक्टर कह रहे थे कि एक बार हम लोग पेट स्कैन करना चाहते हैं बराबर है। कि बॉडी आप में, मुंबई क्योंकि में मुझे किधर रहते सिर हैं? में भी पेन बहुत रहता है। इसलिए मैं बोला ना, क्योंकि स्प्रेड ये जो पेन है ये सब, इसके लिए मैं आपको ये जो जोलोनिक एसिड बोल रहा हूँ उसके वही है मेन उसका ये। जी। अब बॉम्बे में किधर रहते हैं? नवी मुंबई में। अच्छा, नवी मुंबई वासी। हाँ जी। बराबर। मैं भी खारगर में। मुंबई से ही हूँ। मैं अच्छा। मुंबई से हूँ, मैं अंधेरी में हूँ। अच्छा, मैं खारगर में हूँ। हाँ, वो खारगर में तो आप वहां पर जा सकते थे आप। टाटा का वहां पर खारगर में भी हॉस्पिटल है। हाँ, वहीं पे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, खारगर में ही चल रहा है सर। वहाँ अपने डॉक्टर सुधीर गुप्ता है, अच्छा, सुधीर गुप्ता सर। हाँ सीनियर जो है वो सुधीर हाँ हाँ, गुप्ता है। मैं उनसे मिली भी आपको हूँ ना। अगर उनकी हेल्प कभी भी चाहिए तो मेरे को बोलना, मैं आपको तुरंत जी अपॉइंटमेंट करवा जी 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 जी। जी सर, बिल्कुल। दूंगा। जो आपने बताया ना खाने पीने में, हाँ। बहुत ही नहीं ध्यान रखना है। आप जो वलसाड़ गए थे, वलसाड़ में हम्म पागलधारा करके है, वो हम्म। सबको नहीं सूट करता, सबकी बॉडी सेम नहीं रहती है। हाँ। अब मेरे ही ग्रुप में एक और भी है, उसका हम्म टोटल क्योर हो चुका है उससे। हम्म तो इसने ये ट्रीटमेंट भी, एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लिया, उसका स्टेज 3 था, उसको हम्म। टोटल वो, लेकिन उसमें हर एक की बॉडी अलग अलग होती हाँ, है। मैं यही बात बोल रही कि मैं दवाई ये वसाट की ये नहीं कर रही हूँ सर। हर की बॉडी अपनी अलग है, कुछ दवाइयाँ असर होता है, कुछ नहीं असर हो सकता है। मेरे बॉडी में शायद असर नहीं हुआ। मुझे एंजियोक्रोटोमस टोटल 17 प्लेसेस पे था, तो मुझे वो मेरे लिए काफी प्रॉब्लम दे रहा था। मेन तो क्या उनके प्रोटोकॉल जो है वो सब चीज मिलना मुश्किल है मुंबई के अंदर एक तो। हम्म। बाकी आपने बुक लिखा है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच सेम सर। आपके जैसा ही है। 2015 में मेरी वाइफ, आपने जून में हुआ है, मेरे जुलाई में डायग्नोस हुआ था अच्छा। हमने। और हमारे में सर्जरी पॉसिबल नहीं था उस टाइम। पहले हम्म बोले क्योंकि ट्यूमर बहुत बड़ा था। हम्म तो वो डॉक्टर से डिस्कस करने करने में 1 महीना और लेट हो गया। उसके बाद में हमने कीमो स्टार्ट किया। हम्म पहले 4 कीमो दिए, फिर किसने में हमारे पीछे पड़ गए कि नहीं आप एक बार टाटा में डिस्कस करो ही करो। टाटा में गए, टाटा वाले ने एक प्रोटोकॉल दिया, वो प्रोटोकॉल वो कीमो अलग से लिया। वो कीमो बहुत ही हालत बुरी हो गई मेरी वाइफ की। फिर वो लेकिन ये था कि उसका ट्यूमर एकदम छोटा हो गया, सर्जरी करने को टाइम मिल गया हम लोग को। सर्जरी किया, फिर वापस दो। हमने भी मिस्टेक, आप जैसे बोल रहे हैं मिस्टेक किया, हमने मिस्टेक किया था उस टाइम कि डॉक्टर बोला ठीक है अभी तो प्रॉब्लम नहीं है, टोटल क्योर हो चुका है। अब मेरी वाइफ थोड़ी रेडिएशन के लिए डर रही थी, तो बोले रेडिएशन नहीं लेना। तो डॉक्टर बोले ठीक है कोई बात नहीं। हमने रेडिएशन नहीं लिया उस टाइम। 2021 में
कोरोना जब ही था, जहाँ वैक्सीन लिया उसके 1 महीने के बाद में उसको लंप मालूम पड़ा, भी लंप है। लंप चेकअप कराने गए, तभी रिलैप्स हो गया। रिलैप्स में ज्यादा स्प्रेड हो गया था। पहले स्टेज 4 था स्टार्टिंग में भी, फिर ये बार ज्यादा स्प्रेड हो चुका था। इसलिए आप जो लंग्स में है, तो लंग्स के लिए भी एक अलग अलग दवाइयाँ है, टारगेट थेरापी है। मैं आप आस्था जी से नंबर लेकर के मैं आपको पूरा उसका भी प्रोटोकॉल बता दूंगा। जी। मैं जबकि कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, इसके चक्कर में मैं पूरा सीख गया। ब्रेस्ट कैंसर की टोटली मेरा थियरी आई हुई है एस्को में। बहुत लेकिन अच्छा। ऑफिशियली नहीं दे सकते थे, मेरे एक डॉक्टर के नाम के ऊपर हमने वो भेजा। अच्छा आपसे आपकी बुक मंगवाऊंगा मैं बाद जी, में। बिल्कुल। जी सर, मैं मैं तो भेजूंगी बुक आपको। हम लोग तो बहुत ही इसका अवेयरनेस करवा रहे हैं। हम लोग फेसबुक पर भी डिस्कस करते हैं। फेसबुक में हमारा ग्रुप है। बहुत ही अच्छी बात है ये। और सबसे बड़ी क्या है, कैंसर पेशेंट के साथ यही प्रॉब्लम है कि उनको कोई गाइडलाइन नहीं मिलता, कोई गाइड करने के लिए मेन नहीं, चीज क्या वही होती है, प्रॉब्लम है मेन वो। चीज वही होती है। हाँ जबकि मेरे को तो पहले स्टार्टिंग से मालूम था, लेकिन वो बस वाइफ को थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए रेडिएशन नहीं लिया उस टाइम। मैं तो 2010 से मेरे रिलेटिव के चक्कर में मैं पूरा रिसर्च कर रहा था उस टाइम। अच्छा। अभी भी अपने लाइव में आए हुए मिस्टर भूपत सोनीग्रा, हाँ, भूपत उनको सोनी। मैं खास इनवाइट किया, मतलब आप आओ, जरूर से आओ, देखो हम लोग क्या डिस्कस करते हैं। नमस्ते सर। मैं तो पूरा ऐसा है कि मैं 2 चीज रेगुलरली सबको अवेयरनेस करने का बोलता हूँ। लेडीज के लिए मेमोग्राम कराओ एवरी ईयर, और एक CA 15.3 करके एक टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट, वो करने का बोलता हूँ। और जेंट्स को हर एक को जो मिलते हैं, आपका 50 क्रॉस हुआ है, आपको PSA टेस्ट करना ही करना ही, एक हेल्दी और वो कोई इंसान को भी कॉस्टली करते नहीं है। PSA आपको एडवांस में मालूम पड़ गया, कोई कॉस्टली नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम पड़ा, वो आपको स्टार्टिंग में मालूम पड़ता नहीं है, जब भी स्टेज 4 में जाता है तभी मालूम पड़ता है कि प्रोस्टेट कैंसर है। तो अभी आपको क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं डॉक्टर? अभी इंजेक्शन देते हैं सर डॉक्टर। 6 महीने पे पहले तो इंजेक्शन कंटिन्यू चला था मुझे, क्योंकि काफी मुझे वीकनेस बहुत ज्यादा था। मुझे अचानक से मेरा डबल विजन स्टार्ट हो गया, कान का पर्दा मेरा डैमेज है अचानक से हो गया, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो गया था। फिलहाल ठीक है, तो हम बस लोग एक डिस्कस करेंगे। मेडिसिन है। ये तो मैं आपको व्हाट्सएप पे उसके लिए पूरा सिंपल पूरा मेडिसिन होम है मुझे, रेमेडी। कैल्शियम का। हाँ, मैं आपको व्हाट्सएप पे मैं भी भेजूंगी जो मुझे मेडिसिन अभी। आप इसमें ग्रुप में ऐड हो जाइए, हमारा जैन को ग्रुप जो है हाँ, ना वो ब्रेस्ट उसमें कैंसर ग्रुप का, में हूँ उसमें आप सर, ऐड हो जाइए। मैं ग्रुप में हूँ। आप ग्रुप में, तो फिर मैं ग्रुप में तो हूँ डेली, तो सबका इसका भी क्वेरी आती है, मैं रिप्लाई देता ही हाँ रहता नहीं, हूँ। हाँ जी जी। अभी भी देखो, कल हमारे एक अंजू मैडम थे, उसका डिस्कशन चल रहा था। उनको PRPR पॉजिटिव, HER2 नेगेटिव, हाँ, मैं उनको देखी। ट्रीटमेंट दो। मैं पूरा उसका डिस्कशन मैं बता दिया कि शॉर्ट में देता हूँ। मैं जो भी डिटेल देता हूँ शॉर्ट करके दे देता हूँ। मैं भी एक अंकल को, वगेला अंकल है, उनको ऐड की इस ग्रुप में। उनको कुछ प्रॉब्लम था तो उनको काफी अच्छा लगा कि इस ग्रुप में तो पहले ही सब सारा कुछ बता दिया जाता है। बोले हाँ, ये तो है। उसके बाद में जरूरत पड़ी, हम लोग इनका जो है स्पेशल चार्जेस भर के भी हम लोग कंसल्टेशन ले सकते हैं। अच्छा, अच्छा है ना, आपको डॉक्टर का घर बैठे आप सब डॉक्टर कुछ जान साहिल पा है, रहे हैं। डॉक्टर साहिल का स्पेशल सेशन भी लेना है तो ले सकते हैं हम लोग, चार्जेस भर के ले सकते हैं वो तो। जी ऐसे तो फ्री में आपको पूरा गाइडेंस तो दे ही रहे हैं डॉक्टर साहिल तो। हाँ जी। आस्था जी, और किसको कुछ पूछना है पूछिए। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच दीपक जी। एंड बिल्कुल सही बात बोली आपने। हम वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू एंड हेल्प एवरीवन। हमारे ऐप पे भी हम लोग बिल्कुल फ्री गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं वहाँ पे, एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एंड साथ में जो पर्सनल 1-on-1 कंसल्टेशन होता है उसका भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे अभी दीपक जी ने बताया है। क्योंकि जैसे न्यूट्रिशन हो गया तो उसमें भी ऐसा चाहिए होता है कि डाइटिशियन जो है वो एक्सपर्टीज जिनका कैंसर में है, ताकि बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सके। तो हम लोग बिल्कुल अपनी साइड से पूरा कोशिश करते हैं। सो थैंक यू सो मच दीपक जी। एंड
प्रतिमा जी, आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन और है। अक्ष जी जानना चाहते हैं दैट आपका क्या कैंसर स्टेज था, मतलब क्या डिटेक्ट हुआ था एक्चुअली? उसमें आपने अपना बताया था जर्नी दैट पहले वो कुछ मतलब स्टेज 1 था, हाँ, बट लेट में कुछ इशू आया था। 2015 30 मई को मुझे पहली बार पता चला था कि मुझे एक छोटा सा गांठ है, बिल्कुल छोटा, चने की दाल के साइज का था। और अगर एक ब्रेस्ट का वॉच माने तो 4 to 5 o'clock के बीच में था। ये मुझे पता चला उसी समय 30 मई को। मेरा उसके बाद डॉक्टर के पास जाना, मैं 15 दिन तो अपना टाइम वेस्ट कर ली एक डॉक्टर की दवाइयों के कारण। फिर उसके बाद 17 जून को मैं कैंसर के डॉक्टर से मिली, नीडल टेस्ट हुआ। जो मुझे पता चला नीडल टेस्ट में कि मुझे जो सेकेंड स्टेज कैंसर है। और बायोप्सी आया, बायोप्सी की रिपोर्ट में भी पता चला कि सेकेंड स्टेज कैंसर है। मैं मुंबई आई, मुंबई में मेरा 1.5 पौने 2 महीना गया। तो मेरा कैंसर आफ्टर सर्जरी डिटेक्ट हुआ कि 3rd स्टेज में है। फिर उसके बाद मेरे लिम्फ नोड में आया। अगस्त में मेरी सर्जरी हुई, नवंबर तक मेरे लिम्फ नोड में भी कैंसर आया। फिर उसका ट्रीटमेंट चला। फिर उसके बाद 2022 में फिर से कैंसर हुआ। तो 4th स्टेज में कैंसर है। वो लंग्स में आ गया तो पोस्ट स्टेज हो गया, हाँ मेटास्टेटिक हो गया। हाँ। और जब ये आपने बोला ना हर्सेप्टिन, उस टाइम तो आपका कॉस्टली था। अभी फाइट इतनी की है हम लोग ने कि आज 17,000 में मिल रहा है इंडियन कंपनी का हरकुलोन ना, जो हरकुलोन है। हर्सेप्टिन है। हरसेप्टिन हर्सेप का इंडियन ब्रांड हरकुलोन है। नहीं, और भी है, 4 और कंपनी भी के है। हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। अभी जो है कॉस्टली है, परजेटा करके ट्रीटमेंट है, अच्छा वो काफी कॉस्टली है। अच्छा वो भी अच्छा। अभी हम लोग फाइट कर रहे हैं, उसका भी अभी इंडियन क्लोनिंग करने का तैयारी कर रहे हैं। सर, टाटा हॉस्पिटल में कई कैंसर पेशेंट बस इसके चलते ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं सर, क्योंकि इतना नहीं, एक्सपेंसिव है ये। नहीं, वहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग जब भी कार्ड निकालने जाते हैं ना रजिस्ट्रेशन करने, वह हम्म। जनरल वार्ड में रजिस्ट्रेशन करने की बजाय हम लोग कर लेते प्राइवेट वार्ड में। वहाँ मिस्टेक हो जाती है हमारी, नहीं सर, इसलिए। वहाँ वहाँ पे क्या है कि आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो हाँ, पूछ बस के वो हम लोग वो पहले प्राइवेट में वो पूछ लोग डाल लेते देते हैं, हैं ये। वो पहले ही पूछ लेते हैं सीधा हाँ। स्ट्रेट। हम्म हम्म। मेरे साथ था कि मैं कई बार इस चीज के लिए मैं बोली कि अरे मेरे फाइनेंशियल कंडीशन इतना नहीं है कि मैं इतना पे कर सकती हूँ। लेकिन उनका कहा कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते आपके लिए कुछ। सेम ऐसा ही था, अभी हमारी एक टारगेट थेरेपी थी पाल्बोसाइक्लिन करके। अच्छा। 95,000 की 21 टेबलेट आती थी। वाह इतना फाइट हुआ, पेटेंट खत्म हुआ, अभी 7,000 में मिल रही है टेबलेट। आप वाह सोचिए, वाह, बहुत बढ़िया। वेर इज 95,000, वेर इज और 7,000। मेरे 7,000। उसमें भी आप 12 महीना लेते हो, उसके बाद में आपको फ्री मिलेगी वो दवाई। कई पेशेंट तो हर्सेप्टिन लेने के बाद सर आधा ट्रीटमेंट के बाद छोड़ देते हैं, ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, आगे का नहीं, ट्रीटमेंट नहीं हो पैसा पाता। नहीं है ना सबके पास, इतना पैसा है ही नहीं। नहीं है। और आपको 21 से 24 साइकिल तो मिनिमम लेनी ही होती है। हाँ, मेरे साथ खुद ऐसा था कि मैं जब ट्रीटमेंट ले रही थी तो मैं शुरुआत का 6-7 तो मैं ली, हरसेप्टिन ली। फिर मेरे पास पैसे का प्रॉब्लम आ गया तो फिर मैं हर क्लोन पे गई। मुझे इंडियन ब्रांड का जो हर क्लोन है वो मिलता था 24,000 समथिंग में, 24,700। फिर मैं वो ली, फिर उसके थ्रू मेरा ट्रीटमेंट चलना स्टार्ट हुआ। लेकिन वहाँ टाटा हॉस्पिटल में मैं नहीं जानती, डॉक्टर ये कह रहे थे कि हरसेप्टिन का गारंटी ज्यादा है, हर क्लोन इंडियन ब्रांड का है, थोड़ा सक्सेसफुल रेट कम है। अब मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो सब वो डॉक्टर का बोलना होता है। हम्म सेम चीज है वो। हम्म कि मैं अभी जो दवाई आई है पाल्बोसाइक्लिन का, जो हम्म जेनरिक वर्जन आया, वो लेबोरेटरी में टेस्ट करवाया दोनों को, क्योंकि मेरे पास पाल्बोसाइक्लिन ओरिजिनल भी पड़ा था। ये जो आया मार्केट में, तो उसका दोनों को लेबोरेटरी में टेस्ट करवाया कि दोनों में अंदर सेम मटेरियल मिला है। हम लोग सोल्ट चेक करवाते थे। सेम अभी भी कुछ भी मेडिसिन है हम्म आपको चाहिए, हम लोग बहुत डिस्काउंट में करवाते हैं। अभी केमो की मेडिसिन अभी मेरी वाइफ का ही चल रहा है, हम्म उसका MRP था 17,000, मेरे हम्म। को आ रहा है अभी सिर्फ 7,000 रुपये। नहीं, बहुत ही अच्छी बात है, ये इतना आप अब डिस्काउंट करा मैं देते हैं। अपने अपने लिए नहीं, मैं कई लोग इधर जो जहाँ पर हॉस्पिटल में जाते हैं हम लोग,
सबको बोलते कि आपको चाहिए हम लोग दिला देंगे। फिर वो हॉस्पिटल वाले पहले तो एग्री नहीं होते, प्राइवेट बाहर से मेडिसिन, तो उनको सीधा अंदर से लेटर भेज देते, भाई ये अंडर सेक्शन ये आपको अलाउड करना पड़ेगा। सीधे वो वहां पर हॉस्पिटल के डीन को बात करते हैं, भाई ये अंडर सेक्शन जो है आपको ये करना है, आपको ये गरीब है, ये पेशेंट गरीब है, ये पैसा वाला तो हम लोग नहीं बोलेंगे, गरीब के लिए हम लोग बोलेंगे। अच्छा है सर, इतने लोगों का हेल्प कर रहा है। अभी देखिए, अभी वही मेरा तो रोज का वही रूटीन हो चुका है। चलिए, और किसको कुछ पूछना होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। दीपक जी, तो थैंक यू सो मच दीपक जी। और स्पेशली जो आपने अभी ये फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करी कि आप लोगों को इतना हेल्प कर रहे हो, रियली ग्रेट वर्क। एंड अभी 2 लोगों ने भी आपके लिए पूछा है, कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने मेंशन किया है, मैं आपको दीपक जी का नंबर शेयर कर देती हूँ। सो प्लीज आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे चैट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर दीजिए, एंड मैं आपके साथ नंबर जो है वो शेयर कर दूंगी। जी, एंड मैं बाकी लोगों को भी बताना चाहूंगी दैट मैंने ग्रुप चैट में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर एंड ऐप डाउनलोड की लिंक भी ऐड करी है। सो आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कैंसर रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, आपको सर्वाइवर से कनेक्ट करना है, पेशेंट से बात करनी है, गाइडेंस चाहिए, न्यूट्रिशन, आयुर्वेदा, मेडिकल ट्रीटमेंट, एवरीथिंग, हम हर चीज में आपकी हेल्प करेंगे। एंड आप भी जरूर डाउनलोड कीजिए। सो या, थैंक यू सो मच दीपक जी। एंड या, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रतिमा जी, आपने इतना ज्यादा अच्छे से सबको इतना मोटिवेट कर दिया, इतना इंस्पायर कर दिया अपनी पूरी जर्नी से, अपनी पूरी लर्निंग से। एंड आई एम श्योर कि इससे कई लोगों की, कई कैंसर पेशेंट्स की और कई सर्वाइवर्स की हेल्प भी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एवरीथिंग। एंड मैं आशा करती हूँ कि हम लोग आपके साथ आगे भी ऐसे सेशंस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच एवरीवन। भूपा सोनिका को शायद बात करनी है, आप उनको 1 मिनट के लिए अनम्यूट कीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। भूपा जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। थैंक यू दीपक जी का। दीपक जी ने भी मेरे को बहुत अच्छा गाइडेंस दिया मेडिसिन के लिए। मेरे को भी एक प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है 2016 से, बट आई एम क्वाइट हेल्थी एंड आई एम डूइंग माय ओन वर्क वेरी रेगुलरली। I am very care about my diet, health, and yoga, pranayama, mindset. I am doing 3 hours every morning. Every morning, I am going to my garden, taking havan, Vedic havan, and lots of doing for myself. Great, Bhupa ji, that's good to know. And our Deepak Bhai is our mentor now. He is guiding time to time. He is helping so much people. Thanks God. Thank you, Deepak Bhai. Yeah, डेफिनेटली, थैंक यू सो मच दीपक जी। एंड भूपा जी ने भी अभी बताया कि आप उनको भी इतना गाइड कर रहे हो। ही सेइंग दैट आप उनके मेंटोर भी हैं, तो कितनी बड़ी बात है ये, दैट यू नो आप केयर गिवर तो हैं ही अपनी वाइफ के लिए, बट उनके साथ साथ और कितने लोगों के आप केयर गिवर। मैं तो बहुत सारे के केयर गिवर हूं। मैं बहुत दुआ का काम कर रहे हो, बहुत लोग हैं मेरे साथ के। बिल्कुल, और आज से मैं भी हो गई। सही में, मैं तो आपका देखिए, जो भी मेरे से कनेक्ट होते हैं, मैं रात को, आधी रात को मेरे को फोन आते हैं, मैं बात करता हूँ। वेरी ह्यूमैनिटी सर्विस, गुड सर्विस। या डेफिनेटली, जी जी। थैंक यू सो मच देन भूपा जी, एंड आई विश यू द बेस्ट ऑफ हेल्थ। एंड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए कभी भी, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस, राइट? जी जी, ओके देन। हाँ, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच प्रतिमा जी, दीपक जी, एंड एवरीबडी एल्स फॉर जॉइनिंग। टेक केयर। थैंक यू सो मच। Thank you very much. Thank you. God bless you.